यरदन नदी के किनारे यहूदिया के वीरान जंगल में एक आवाज गूंज रही थी। वो आवाज थी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। वो ऊंचे स्वर में कह रहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लोग उसके संदेश से प्रभावित होकर अपने पापों को मानने लगे। वे यरदन नदी में उतरते और यूहन्ना से बपतिस्मा लेते थे, नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। और तब एक दिन भीड़ के बीच से एक व्यक्ति आया, शांत, नम्र और पवित्रता से भरा हुआ। वो था यीशु, परमेश्वर का पुत्र। वह यूहन्ना के पास आया ताकि वह भी बपतिस्मा ले। यूहन्ना ने कहा, प्रभु, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए और आप मेरे पास आते हैं। क्योंकि वो जानता था ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि वो मसीह है जिसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में पहले से लिखी हुई थी। यशाया ने कहा था, जंगल में पुकारने वाले की ये आवाज है, मार्ग तैयार करो, प्रभु के लिए रास्ता सीधा करो। तब यीशु ने कहा, अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। और तब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। यरदन के निर्मल जल में यीशु झुके और जब वे ऊपर आए, स्वर्ग खुल गया, प्रकाश की किरणें नीचे उतरी और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उन पर उतरा। और तब स्वर्ग से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। धरती शांत हो गई और स्वर्गीय उपस्थिति ने सबको घेर लिया। उस दिन परमेश्वर की आत्मा ने स्वयं साक्षी दी कि यही मसीह है, परमेश्वर का चुना हुआ। यूहन्ना ने जो देखा वह सदा याद रखा, क्योंकि उस दिन स्वर्ग ने अपने पुत्र की पहचान जगत के सामने प्रकट की। यीशु का बपतिस्मा केवल एक घटना नहीं था, ये हम सब के लिए एक संदेश था। जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपने पुराने जीवन, अपने पापों, अपने झूठ और अपने गलतियां, अपराधों को पीछे छोड़ देते हैं। हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और एक नया और पवित्र जीवन शुरू करते हैं। हम नहीं जानते कि हमने जाने अनजाने में क्या गलतियां की है, पर बपतिस्मा हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला है
और वो हमें नया जीवन देता है। और ये भी याद रखिए, यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं की, फिर भी उन्होंने हमें ये उदाहरण दिखाया कि हम उनकी तरह आज्ञाकारिता और नम्रता में जीवन बिताए, ताकि हम उनसे सीखें और उनके मार्ग पर चल सके। यीशु ने हमें दिखाया कि आज्ञाकारिता और नम्रता से चलना ही सच्ची धार्मिकता है। बपतिस्मा हमारे पुराने जीवन से अलग होकर एक नई शुरुआत है, जहां हम परमेश्वर के बच्चे बनकर जीते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं।